Good morning, students. Today we will start with our first chapter of civics. Chapter 1, Diversity and Discrimination. India is a land of diversity in race, region, caste, language, mate, landform, flora and fauna and so on. Rightly, this land has been termed as the epitome of world. The fundamental diversity in India is gleaned फ्रॉम द फॉलोइंग. इंडिया में किसमें क्या पता है कि इंडिया में अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे रिलीजन है, कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रेस के लोग हैं. इसलिए इंडिया की लैंड को क्या बोला जाता है? द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड. फिर इंडिया को अलग अलग डाइवर्सिटी में बांटा गया है. सबसे पहली कौन सी है? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स. Certain parts in India are so fertile that they are counted amongst the most fertile region of the world, while others are so unproductive and barren that hardly anything can be grown there. इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंड है. यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं. कुछ लैंड इतनी फर्टाइल है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी लैंड मानी जाती है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए, और कुछ लैंड इतनी अनप्रोडक्टिव है या इतनी बेकार है जिससे कुछ भी ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. रेशियल डाइवर्सिटी. इंडिया पोजेस अ रिच वेराइटी ऑफ रेसेस. द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ जंगल ट्राइब्स, द ग्रीक्स, द सकास, द कुशनान्स, द हुनास, द मोंगोलियंस, द अरब्स, द टर्क्स एंड द अफगान्स एक्सेट्रा. The physical feature and color of Indian people also differ from region to region. While the people of Kashmir are handsome and fair in complexion, these qualities are missing among the inhabitants of Assam. Racial diversity का क्या मतलब है कि सब लोग का जो फेस का कलर होता है वो अलग अलग, कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो रिलीजन वाइज अलग होता है. जो कश्मीर के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और गोरे होते हैं. इसी के साथ साथ ये सारी क्वालिटीज़ असम के लोगों में मिसिंग होती हैं. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिक का मतलब क्या? लैंग्वेज. इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट 400 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया. सम ऑफ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. टोटल इंडिया में कम से कम 400 लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें से कुछ ऐसी लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट ने लीगल बताई, मतलब अप्रूव करी हैं, वो कौन कौन सी हैं? असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं. रिलीजियस एंड सोशल डाइवर्सिटी. ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसिपल रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर फाउंड हेयर. अलग अलग रिलीजन्स होते हैं. कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ब्राह्मण है. In the social sphere, all the general customs and manners of the people greatly differ. People of different regions use different type of dresses. Their eating habits and customs are also different. अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जो साउथ इंडियन पहनते हैं वो नॉर्थ इंडियन नहीं पहनते. साउथ इंडियन का खाना अलग होता है. Their eating habits and customs are also quite different. Eating habit कैसे डिफरेंस है? जैसे साउथ इंडियंस हैं वो लोग खाना किस पे खाते हैं? बनाना लीफ पे. पर जो हिंदूज़ हैं वो नॉर्मल प्लेट में खाते हैं. Political diversity. In this way, diversity pervades on the whole of Indian subcontinent. This diversity is so much that a foreigner will simply stare at this. पॉलिटिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जो अलग अलग पॉलिटिक्स में इंडिया को बांटा हुआ है उसे बोलते हैं अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स. फिर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं? जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं. All of us are familiar with gender differences. As babies or children, when boys fall and hurt themselves,
Their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." He also believes that crying is a sign of weakness. Stereotype यानी कि पुराने ज़माने की सोच. जब एक बच्चा लड़का गिरता है तो उसे क्या बोला जाता है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए. और क्या लिखा है यहाँ पे कि बॉय खुद से सोचता है कि रोना एक कमज़ोरी का साइन है. Unity despite diversity. Anyway, such diversity are not the hallmarks of Indian culture. The main theme of the culture is unity, which observes all the diversities. अब क्या बोल रहे हैं? इंडिया में डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं, लोगों का रहने का तरीका, रिलीजन सब अलग अलग है. बट इससे ऊपर इंडिया में क्या थीम है? यूनिटी. यूनिटी यानी कि एकता, एक होकर रहना. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Everyone working for us does not have the same level of educational attainment or technical skill. जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास इक्वल एजुकेशन नहीं है या उनको इक्वली चीज़ों का टेक्निकली यूज़ करना नहीं आता. We should not discriminate against people with skills. No architect would be able to complete his project unless there were masons, carpenters, plumber or electricians. If we discriminate against people with different skills, we create conflicts in our society. तो कोई भी अगर कम एजुकेशन का या कम पढ़ा लिखा, हमें उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या होता है हमारी सोसाइटी में? कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई. Every day we hear about strikes. Many a times these strikes are a result of social frustration among the workers or not being accepted as equals in the society. Strikes कैसे होती हैं? जैसे हमने सुना कई बार टैक्सी की स्ट्राइक होती है, ऑटो की स्ट्राइक होती है. तो ये स्ट्राइक क्यों होती है? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो सोसाइटी के अनइक्वालिटी या अनइक्वल ट्रीटमेंट से फ्रस्ट्रेट होके ये सारी स्ट्राइक्स करते हैं. Right to equality. Equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for the scheduled caste and scheduled tribes. लॉ क्या कहता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है.